समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कुछ पार्ट दिए हैं, ठीक है। अभी हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, ये तुम्हें पहले फाइंड करना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। बात को समझो, ये इक्वेशन हमारे पास है, पहले इसको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो दो वर्ड होंगे, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का तो मतलब है ग्राफ पे लाइन बना दो, और यहाँ पे कह रहे ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब है जहां पे भी वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन भी बताना है, यानी कि x और y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी इन दोनों इक्वेशन के लिए। तो पहले तो ये पता करते हैं कि कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशन होगी, जो सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कौन सी लाइन देती है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो वो एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगी, कंसिस्टेंट। दूसरा केस क्या है, अगर लाइन कोइंसिडेंट है इस तरीके से, तो ये क्या देगी, इसको भी हम बोलेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन देगी। और कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो देखते हैं भाई यहाँ पे कैसे पता चलेगा। हमें पता है कि इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो निकाल देते हैं। कोफिशिएंट का क्या निकाल लो, रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ठीक है। जो गिवन इक्वेशन है उसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, देखते हैं कैसे। अनिरुद्ध आवाज आ रही है तेरे पास में? आवाज आ रही है तुम सबको क्लियर? एक बार बता दो। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इस इक्वेशन को देखो हम कैसे लिख देंगे। x प्लस वाई, 5 को इधर ले आओगे तो -5 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग these equations with, कंपेयर करते हैं इससे, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। b गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a1 is equal to, a1 की वैल्यू बताओ जल्दी से। सर 1। सर 1, ठीक है। x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे भी क्या है, b1 की वैल्यू 1, c1 क्या है, -5। -5, ठीक है। साइन के साथ देखते हैं तो -5, और यहाँ पे c2 कितना हो जाएगा, -10, b2 2 और a2 भी 2। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, a1 अपॉन a2, तो 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 ये भी कितना आ रहा है, 1/2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10, तो ये भी 1/2। क्लियर है? तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सही है। तो ये बताओ ये कंडीशन कहाँ पे बनती थी, कौन सी लाइन में होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइंस? सर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन अभी हमने देखा है सॉल्यूशन देती है, कंसिस्टेंट है। तो यहाँ तक लिखो, फिर उसके बाद लिखते हैं कंसिस्टेंट है और फिर ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। इनके पॉइंट निकाल दो, इधर निकाल लो, साइड में हटा दो। ठीक है, जो मैं अभी यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ वो तुम्हें इसके जस्ट नीचे ही लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन वन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 माइनस 1। वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू ले ली हमने 1, तो x कितना आएगा 4, 2, ये कितना आ गया 3, यहाँ पे 3 लेंगे तो आ गया 2। सही है, इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सही है, 2y को उधर भेज रहा हूं मैं, बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, 10 माइनस 2y अपॉन 2। और क्या कर सकता हूं मैं, ऊपर से कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस वाई अपॉन 2 और ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 माइनस। देखो सेम आ गया, क्योंकि ये जो रेशियो है किसका होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, सेम लाइन होती है। ठीक है, जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करे, तो इसलिए एंड में जो इक्वेशन है वो भी सेम आ गई। अब तुम ये पॉइंट बदलो, चाहो तो ले सकते हो, मैं सोच रहा हूँ कुछ और लेते हैं जानबूझ के। ठीक है, गलत नहीं होगा, तुम सेम पॉइंट ले लोगे, अलग लेते हैं, चेंज कर देंगे थोड़ी वैल्यू। y की वैल्यू मैंने ली 4, ठीक है, या फिर 3 ले लेते हैं, कोई नहीं, 3 लिया तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 4 लेंगे हम, y की वैल्यू तो आ जाएगा 1 और 5 लूंगा तो आया यहाँ पे x की वैल्यू 0। सही हो गया, जल्दी से यहाँ तक उतारो।
इसको हटा के मैं इधर लिखता हूँ। इसका बनाते हैं ग्राफ। हो जाएगी वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स एक्स एक्स। ठीक है, देखो y तक कहाँ तक पॉइंट है हमारे पास 5 और x में पॉइंट है हमारे पास 4 तक, यानी 5-6 पॉइंट बना लेते हैं दोनों साइड, दोनों एक्सिस पे। फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट करते हैं, x है 4, y है 1, तो 4,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा लगभग। ठीक है, 4,1, 3,2, नेक्स्ट है 2,3, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से फिर अगला है 2,3, यही वाला पॉइंट है, सेम लिख देते हैं 2,3। नेक्स्ट है 1,4, ठीक है, तो एक पॉइंट आ जाएगा ये 1,4, 1,4, 0,5, ठीक है, क्या आ रहा है 0,5, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0,5। तो ध्यान दो, शुरू के जो ये वाले 3 पॉइंट है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के, क्लियर है, ये हमारी किसके हैं, फर्स्ट इक्वेशन के। और जो ये वाले 3 पॉइंट है किसके हैं, सेकंड इक्वेशन के। किसके हो जाएंगे, सेकंड इक्वेशन के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी यहीं पे आ रही है लाइन, और फर्स्ट वाली लाइन भी यहीं पे, सेकंड वाली लाइन भी यहीं पे। तो कैसी लाइन है ये बताओ मुझे, कहीं पे ही बना लो यार, या फिर यहाँ पे बना दो लास्ट में। कैसी लाइन हो जाएंगी ये, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हर पॉइंट अपने आप में सॉल्यूशन है। ठीक है, तुम 1,4 देखो वो भी सॉल्यूशन है, 2,3 देखो वो भी सॉल्यूशन है, 3,2 वो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों दोनों ही इक्वेशन में तुम कोई भी पॉइंट रख दो वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती, मानो ये इस तरीके से होती, तो दोनों इक्वेशन में जो भी यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आती सिर्फ वो ही सेटिस्फाई होती। सपोज करो ये वैल्यू आ जाती 4,5, तो जब तुम दोनों इक्वेशन में सेम नंबर डालते, क्या एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 5, तो उसको सेटिस्फाई करती। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, देखो इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो मैं x की वैल्यू डालूं और फिर y की और ऐड करूं तो क्या आना चाहिए 5। इसे बोलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी x और y की जो वैल्यू है उस पे, जो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में लिखा है वो ही आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या हो रहा है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। तो सपोज करो अगर ये इंटरसेक्टिंग होती तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई ना कर रहा होता,
ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होता सिर्फ इस वाली लाइन को, ठीक है, और हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे, तो कहाँ पे मिलेगा, जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है। मैं बोल दूं क्या ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन को करेगा, इस वाली को, क्योंकि इस पे आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे तुम्हारे, इनफाइनाइट। ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है वो भी यहीं पे है, और सेकंड वाली भी कोइंसिडेंट लाइंस है, तो हर पॉइंट अपने आप में एक सॉल्यूशन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछो। वंशिका डाउट है कोई? नो सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ये बात तुम समझ गए ना? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दोनों लाइन जहाँ पे मिल रही है। तो अगर ये है इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ये वाला। दोनों में इसकी वैल्यू तुम रखो, वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, दोनों इक्वेशन में ये जो भी पॉइंट होगा। बाकी यहाँ पे हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। कोई भी तुम पॉइंट उठाओगे दोनों लाइन पे लाई कर रहा होगा, दोनों लाइन पे आ रहा होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो हम कह देंगे लिखो इसमें, बना लिया ये। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक चीज और याद रखो, जब भी हम लाइन बनाते हैं उसकी इक्वेशन लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो लिख देना एक क्या थी हमारी, यहाँ पे लिख देना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर इसको नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गई दूसरे वाली, यहाँ पे लिख देंगे क्या थी वो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बस इस तरीके से हो जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। बाकी पार्ट करना खुद से, इजी है, हो जाएंगे। जहाँ पे इनकंसिस्टेंट होगा पैरेलल, वहां पे ग्राफ तो बनाया जा सकता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन दो ग्राफिकली। सपोज करो तुम्हारी लाइन है पैरेलल, तो तुम उसको ग्राफ पे ऐसे बना तो सकते हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहीं पे भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा हो, कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन नहीं दे सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर तुम्हारा कोई भी पार्ट में पैरेलल लाइन आ जाती है, उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये आता है तो तुम क्या लिख दोगे, the given pair of linear equations are inconsistent। बस ये लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा। अगर वो कहता ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो तुम बनाते, उसने कहा है ग्राफिकली सॉल्यूशन दो, तो वो तो सॉल्यूशन आ नहीं पाएगा, इसलिए हम ग्राफ भी नहीं बनाएंगे। उसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तब दो, तो जिसमें भी ये केस आ जाएगा उसमें यहीं तक छोड़ देना, लिख के कि ये लाइंस कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं फिफ्थ में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। एक कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें जो लेंथ है ना उसकी विड्थ से
4 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, यानी कि हमने मान लिया कि जो लेंथ है वो y हो जाएगी और जो उसकी विड्थ है वो x हो जाएगी, ये मान के चलते हैं। तो उसने ये कहा है जो लेंथ है ना y, वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी इक्वेशन ये बन जाएगी एक तरीके से। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या चल रहा है +4 इज इक्वल टू 0, y को उधर ले गए, ठीक है, तो सब उधर चला गया, इधर क्या बचा रहेगा 0। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक है। चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई, 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -4, ये मान लेते हैं इक्वेशन बन गई हमारी है फर्स्ट। आगे क्या कह रहे हैं वो शुरू से पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है, ठीक है, वो कितना है इज 36 मीटर। ये बीच में तो उन्होंने लेंथ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, तुम सीधा पढ़ो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी वो ये कह रहा है देखो पेरीमीटर का जो हाफ है तो किसके इक्वल है 36 मीटर के इक्वल है, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है हमें पता है 2l प्लस बी, क्या होता है 2l प्लस बी, लेंथ क्या है यहाँ पे y, और ब्रेथ क्या है विड्थ क्या है x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y प्लस x, ठीक है। अब पेरीमीटर ये हो गया, अपॉन में क्या है 2, उसी ने बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब मेरे पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन है दो, एक ये हो गई और एक ये हो गई। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जब भी तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगी तो वो ये नहीं बोलेगा कि बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, वो तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन देगा, तुम्हें अपने हिसाब से सोल्व करना, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे किस मेथड से सिखा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमने कल ये सीख लिया था मेथड सब्स्टिट्यूशन, उससे निकाल। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं या फिर सेकंड से निकाल देते हैं, चलो ठीक है, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ मैं x की, कितनी हो जाएगी 36 माइनस वाई, और लिखना है पुट इन 1, इसको किस में रख देते हैं 1 में पुट कर देंगे, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 36 माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है माइनस वाई, तो ये लिख दो इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना -4। अब ध्यान दो 36 माइनस वाई कितना हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -4, -4 को इधर लाओ और 2y को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू यहाँ कितना बनेगा 36 प्लस 4, यानी कि 40 इज इक्वल्स टू 2y, 2 अपॉन में आएगा, y की वैल्यू आ गई कितनी 20, y कितना आ गया 20। अब इसे तुम्हें जिसमें रखना है उसमें पुट कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूं कि ये थर्ड है, इसमें रख देते हैं, तो पुट इन, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे जब रखेंगे कितना आ जाएगा ये 36 माइनस 20, तो x की वैल्यू आ गई 16, कितनी आ गई x की वैल्यू 16। और उसने देखो ये बोला था, उसने बोला था y जो तुम्हारी लेंथ है
ठीक है, वो कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो देखो y तुम्हारा x से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो बिल्कुल ठीक आया है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे दी हमें, ठीक है, तो लिखते हैं गिवन लीनियर इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आगे क्या कहना है, राइट, एक मिनट, आगे बोल रहे हैं राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, फर्स्ट में कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड में पैरेलल लाइन और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी है, ठीक है, टू वेरिएबल्स में, कह रहे कि अगर इसी का हम दूसरी कोई लाइन देखें जो इसको इंटरसेक्ट करे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ये एक लाइन है मेरे पास, मुझे दूसरी लाइन चाहिए जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है, तो खुद बताओ क्या हो सकता है। वो लाइन होगी जो कि इस रेशो को फॉलो करे, ठीक है। दूसरी लाइन हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जब हम उसका, इसका a1 क्या हो गया 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, तो जब हम रेशो निकालेंगे a1 a2 b1 b2 तो वो कैसा आना चाहिए, अनइक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो 100% वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी वो लाइन, इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो देखो अगर तुम्हें ऐसी कोई लाइन चाहिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, रेशियो सेम लो। यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ भी मेरे दिमाग में जो भी नंबर आया मैंने लिख दिया। मेरे दिमाग में आया 5 तो मैंने 5x लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं a1 अपॉन a2 देखूंगा तो बनेगा 2/5। अगला जो है वो 2/5 नहीं बनना चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, 2/5 नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया लॉजिक 6y, और आगे तुम कुछ भी लिखो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया तुमने -7। तुम्हें क्या देखना था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 बन जाए। तो तुमने जो भी तुम्हारे माइंड में आया तुमने यहाँ पे नंबर लिख दो, बिना सोचे समझे तुमने लिख दिया 5x। अब रेशियो जो बनेगा a1 अपॉन a2 का वो बनेगा 2/5। तो अब अगला नंबर सोच के लिखना है कि 2/5 ना बने, बाकी कुछ भी बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो a1 की वैल्यू हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 3 और c1 की वैल्यू है -8। a2 की वैल्यू हो जाएगी 5 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, c2 की वैल्यू हो गई -7।
निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना आया 2/5, b1 अपॉन b2 ये आ गया है 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है? क्या ये सेम है, इक्वल आया रेशियो? नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसको फर्स्ट ले लेता हूं मैं, इसको सेकंड। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लियरली हम क्या लिख रहे हैं, क्लियरली द इक्वेशन सेकंड is not is an intersecting line to the given line। या फिर लिख दो जो मैं गिवन लाइन दी है, ठीक है, उसके बाद क्या होगी, इक्वेशन सेकंड एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस तरीके से हुआ। नोट डाउन करो इसको, फिर सेकंड और थर्ड भी करते हैं। अक्षत एक लाइन बता जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, इसके अलावा भी कोई एग्जांपल बता सकते हो? बताना, जिसके भी दिमाग में है वो बताए अपना, एक एक करके लेके। बोलो। इस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन हो। हाँ बोल 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 बोल। सर 3x plus 1y minus 4। 3x plus 1y minus 4 ये बोल दिया इसने। तो देखो रेशियो क्या बनेगा 2/3 और यहाँ पे 3/1। सही है बिल्कुल। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यादा अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम क्या करो, ये बदल दो, यहाँ 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो, टेंशन ही मत लो। इसके कोएफिशिएंट चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो गया 3/2। तो सिंपल है। तो ऐसे तुम कितने भी बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस तुम बना सकते हो। समझ रहे हो? क्यों इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? मानो ये वाली गिवन लाइन है, इस लाइन को मैंने बनाया तो गिवन लाइन ही है। जो मैंने ये वाला एग्जांपल सेट कराया यहाँ से पास हो गई। ठीक है, मागिया ने जो अभी बताया है उसका हम ये मान लेते हैं कि भाई ये यहाँ से जा रही होगी। किसी और बच्चे ने मानो सपोज कोई बताया है, उसकी ये लाइन पास हो गई। किसी और ने बताया यहाँ से चली गई, इधर से चली गई। और लाइन कैसी होती है, ये तो इनफाइनाइट है, आगे पीछे तक हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो स्पेस से इंटरसेक्ट करने वाली लाइन भी इनफाइनाइट होगी। तो तुम ये मत सोचो कि ऐसी कितनी लाइन हम बना सकते हैं, इतनी, ये तुम हजारों लाखों कितनी भी लाइन बना सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा। हो गया यहाँ तक? सेकंड में पैरेलल बनाना है। पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास जो रेशियो होता है वो ये आना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सही हो गया? तो तुम क्या करो, या तो यही लिख दो डिटो 2x plus 3y और आगे का नंबर कुछ भी लिख दो। ठीक है, चेंज करके लिख दो, रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हो सकता था 2x plus 3y minus 11।
हो जाए, ठीक है। या फिर इसका कोई मल्टीपल लिख दो, शुरू का जो कोफिशिएंट है x और y का, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और इसको 2 से कर दिया तो 6, ये बन गई सेकंड। इसी तरीके से रेशियो निकालना और करना, और थर्ड पार्ट भी तुम खुद से करोगे, उसमें क्या बनानी होती है, कोइंसिडेंट। तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, हो जाएगा, या 3 से या 4 से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी खुद से करोगे।